हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल टॉपर क्लास में। तो आज हम त्रिकोणमिति का परिचय सीखने वाले हैं, वो भी एकदम शुरू से। तो कक्षा 10वीं का जो त्रिकोणमिति है, जो कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति है, उसको एकदम हम शुरू से आज सीखने वाले हैं। देखिए, अगर आपको त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं पता है, एकदम जीरो नॉलेज है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इसके सूत्र के बारे में और त्रिकोणमिति क्या है सभी पता चल जाएगा। तो फटाफट से मेरे वीडियो का लाइक कर दीजिए और चलिए बढ़ते हैं। देखिए, जो त्रिकोणमिति है वो किस चीज पे बनी होती है? समकोण त्रिभुज पे। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज पर जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज है। देखिए, इस प्रकार का त्रिभुज है। तो मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी और इसको सी। तो देखिए क्या कर रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोई कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए इसका एक कोण 90 डिग्री, मान लीजिए ये 90 डिग्री है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है, एक कर्ण होता है और एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो मान लीजिए लंब, तो इसको पहचानेंगे कैसे? कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। तो देखिए, जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होते हैं उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। देखिए, जैसा कि 90 डिग्री का क्या भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है? एसी है। तो ऐसे क्या होगा? कर्ण। अब देखिए, अब जो थीटा के सामने वाले भुजा हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या आ गया? ए बी हो गया। तो देखिए, मान लीजिए इसका सामने वाला भुजा यही होगा ना, ए बी। तो लंब क्या हो गया? ए बी, यानी ये भी क्या हो गया? लंब हो गया। देखिए, जब ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ तो ये बीसी क्या हो जाएगा? बीसी क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखिए, जब ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया तो बीसी क्या हो गया? आधार हो गया। तो इसका क्या हो गया? आधार। बीसी क्या हो गया? आधार। देखिए, बीसी आधार हो गया। अब देखिए, मान लीजिए थीटा यहाँ पर है तो क्या हो गया? ये लंब हो गया। मान लीजिए इसी प्रकार दे दिया, मान लीजिए फिर एक देखिए त्रिभुज को ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, सेम यही त्रिभुज। मान लीजिए बी है तो बी, ये ए है तो ए और ये सी है तो सी। देखिए, मान लीजिए, देखिए जो कोण है वो कोण नहीं बदलता है, कोण जो है वो कर्ण कर्ण नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए इसमें भी ऐसी क्या कर्ण है, इसमें भी ऐसी कर्ण होगा। अब देखिए, जो लंब आधार है वो थीटा के अनुदिश बदलते रहता है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, तो हम क्या बताए थे, जो थीटा के सामने वाले भुजा होते हैं वो लंब होते हैं। तो मान लीजिए इसमें थीटा यहाँ पर नहीं बल्कि थीटा यहाँ पर दे दिया है, थीटा यहाँ पर दे दिया है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए इसके लिए लंब हो जाएगा बीसी, यानी ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और हम और एक बार हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होते हैं वो कर्ण होते हैं। देखिए, लंब और आधार थीटा के अनुदिश चेंज होते रहते हैं और जो कर्ण है वो अब चेंज नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज तो आप लोग इतना समझ गए होंगे समकोण त्रिभुज के। अब देखिए, इसमें एक जो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, वो एक प्रमेय दिए थे। वो प्रमेय क्या था कि समकोण का सबसे बड़ी भुजा कर्ण, समकोण का सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो चलिए हम अब पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। देखिए, इसको हम पहले लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग का, देखिए मान लीजिए सबसे एक लंबी भुजा क्या है? कर्ण है। तो लिख दें कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग बराबर दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। देखिए, तो लिखेंगे, तो देखिए दो भुजा क्या होगा? लंब और आधार। तो लंब के वर्ग और प्लस
योग बोला तो योग और आधार के वर्ग के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कर्ण की जगह पर क्या है, AC है, तो लिख देंगे AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर। अब लंब की जगह पे क्या है, लंब की जगह पे है AB। अभी इसको ध्यान मत दीजिए, मतलब ये समझने के लिए एक छोटा सा चित्र बना दिए थे, तो देखिए इसको हम इसी चित्र पर देखेंगे। देखिए AC है। अब देखिए लंब क्या है, AB है, तो लिखेंगे लंब की जगह पे क्या लिख देंगे, AB प्लस BC क्या है, तो BC आधार क्या है, BC है, तो यहाँ पर आधार की जगह पे BC लिख देंगे स्क्वायर। अब देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय है वो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात दिए हैं, जो कि आप लोग कहते हैं। देखिए पहला जानते हैं साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, और तीसरा है टेन थीटा, और चौथा है कोसेक थीटा, और पांचवा है सेक थीटा, और छठा है कॉट थीटा। तो देखिए जो ये अनुपात है वो किस चीज़ का, ये एक्चुअली माने तो हम लोग ये अनुपात जो है वो लंब आधार और कर्ण का अनुपात है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। अब दूसरा है कोस थीटा बराबर, देखिए इसका भी हम लोग याद करने के लिए इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से तरीका बताएंगे जो कि आप लोगों को याद रहेगा। तो आइए पहले उस तरीका को सीख लेंगे, तो आप लोग भी इसको भर देंगे। तो देखिए लिखेंगे लाल बाटा काका, पहले लिखेंगे एक शुद्ध, मतलब एक ट्रिक है, ये लाल बाटा काका, यहाँ पर लाल बाटा काका। अभी तक मान लीजिए एल के मतलब, देखिए इसमें मान लीजिए एल के मतलब लंब, और ए के मतलब आधार, और के मतलब कोण। तो देखिए इसको मान लेते हैं हम साइन थीटा, और इसको मान लेते हैं कॉस थीटा, और इसको मान लेते हैं टेन थीटा। अब देखिए अब इसी पर का नीचे मान लेंगे कोसेक थीटा, और इसको मान लेंगे सेक थीटा, और इसको मान लेंगे कॉट थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटा कोण, तो साइन थीटा की जगह पर लिख देंगे लंब बटा कोण। अब देखिए इसी प्रकार कोस थीटा के देखेंगे, देखिए कोस थीटा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कोण, तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा कोण, तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। अब देखिए अब टेन थीटा को देखेंगे। अब देखिए टेन थीटा का जगह पे क्या है, यानी लंब बटा आधार, तो इसको लिख देंगे लंब बटा बराबर लंब बटा आधार, आधार। और देखिए अब कोसेक है, देखिए इसके लिए जो ऊपर है ना उसके लिए नीचे से आएंगे, इधर से इधर देखेंगे। देखिए मान लीजिए ऊपर के लिए इधर से इधर देखेंगे, यानी पहले लंब देखेंगे तब कर्ण देखेंगे। तो अब देखिए और जब नीचे वाले को देखेंगे तो इधर से इधर देखेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे। तो अब देखिए कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, नीचे से देखेंगे ना, तो नीचे क्या है कर्ण है, और ऊपर क्या है लंब है, तो लिख देंगे कर्ण बटा लंब। तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। और पांचवा है सेक थीटा बराबर, देखिए अब सेक थीटा क्या है, कर्ण बटा आधार, तो इसको लिख देंगे कर्ण बटा आधार। अब देखिए कोट के लिए क्या लिख देंगे, आधार बटा लंब बराबर आधार बटा लंब। देखिए इस वीडियो में ये तो बेसिक बताएंगे ही, और आप लोग को इसके संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग इसको भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय है वो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण के जगह पे क्या है, AC है, तो AC के स्क्वायर, और लंब के जगह पे क्या है, AB है, तो लंब के जगह पे AB स्क्वायर प्लस
आधार के जगह पे BC है तो BC स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो है, अब आते हैं इस पे। देखिए जो पाइथागोरस जी हैं वो 6 अनुपातों में त्रिकोणमिति को 6 अनुपातों में बांटे हैं। पहला साइन थीटा, और दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टेन थीटा, और चौथा कोसेक थीटा, और पांचवा सेक थीटा, और छठा कॉट थीटा। तो देखिए इसके लिए हम ये एक्चुअली में जो हम देखेंगे ना, तो ये अनुपात जो है लंब और आधार और कोण के अनुपात है। तो अब देखिए जो पाइथागोरस पर में जो पाइथागोरस साइंटिस्ट थे वो बोले कि हम साइन थीटा को लंब और कोण के अनुपात में मापेंगे, और कोस थीटा को आधार और कोण के अनुपात में मापेंगे, और टेन थीटा को लंब और आधार के अनुपात में मापेंगे, और कोसेक थीटा को कोण और लंब के अनुपात में नापेंगे, और जो सेक थीटा है कोण और आधार के रूप में अनुपात में मापेंगे, और कोट थीटा के लिए आधार बटा लंब यानी आधार बटा लंब यानी आधार और लंब के अनुपात में मापेंगे। देखिए इसके लिए हम एक ट्रिक भी बनाए हैं जो कि है लाल बटा काका। देखिए यहाँ पर इसके लिए मान लेंगे साइन थीटा, और इसके लिए मान लेंगे कोस थीटा, और यहाँ पर है टेन थीटा। हम नीचे से मानेंगे कोसेक थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा। तो देखिए जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा के लिए ऊपर से नीचे आएंगे। तो जैसा कि देखिए साइन थीटा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटा कोण। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लंब बटा कोण। ये तो उनका दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको याद कैसे करेंगे और याद कैसे रखेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लंब बटा कोण। तो देखिए इस पर लिख देंगे लंब बटा कोण। अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कोण। तो यहाँ पर क्या है, आधार बटा कोण। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार यानी लंब बटा आधार। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर अब कोसेक के लिए देखते हैं। कोसेक क्या है, नीचे है। तो कोसेक के लिए क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए कोसेक के लिए क्या है, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब। अब देखिए आएंगे, अब पांचवा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या है कि कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इतना तक समझ रहे होंगे। और छठा है कोट थीटा बराबर, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करता है, और इससे पहले आप और एक बात बता दे रहे हैं। देखिए पाइथागोरस फन में जो बोले थे कि जो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज है, सपोर्ट दे, मान लीजिए इसका मान दे दिया है 5, यानी मान लीजिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो मान लीजिए इसका कर्ण का मान दे दिया है 5, इसका मान दे दिया है 2, इसका मान दे दिया है 3। तो देखिए ये त्रिभुज संभव है, बिल्कुल संभव है। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो समकोण त्रिभुज हैं उनका सबसे लंबी भुजा क्या होनी चाहिए, कर्ण होनी चाहिए। तो देखिए कर्ण क्या है, दोनों भुजा से बड़ी है, तो ये संभव है। अब देखिए इसी को इस पर इस तरह दे देगा, यहाँ पर 2 दे देगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 5 दे दिया। तो क्या यह त्रिभुज संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय में बोला गया है कि सबसे समकोण की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखिए इसमें कर्ण क्या है, ये है। तो कर्ण जो है लंब से क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है। तो इसलिए इसका मान, ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो चलिए अब इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को एकदम रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोग भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए इस वीडियो के बाद में भी हम क्या जाएंगे, अब जो इसको संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो 8.1 का है वो उसका सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे, और हम इसको मिटा देते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए आप लोग को क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए पहला है क्वेश्चन, मान लीजिए आप लोग को एक क्या दे देगा, समकोण त्रिभुज दे देगा, समकोण त्रिभुज दे देगा, यहाँ पर थीटा दे देगा, मान लीजिए ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज दे देगा,
समकोण त्रिभुज दे देगा और इसका कोण दे देगा 5 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 3 दे देगा। तो देखिए इस और पूछेगा कि यहाँ पर पूछेगा कि पहला पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या है, और दूसरा पूछेगा, मान लीजिए पूछा कोस थीटा बराबर वाट। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसमें क्या है, कर्ण क्या है, ये क्या, ये भुजा क्या है, कर्ण है, कर्ण है। हमको कर्ण कितना पता चल गया, कर्ण पता चल गया 5। अब देखिए यहाँ पर लंब ये है, लंब ये है, ये भी क्या है, लंब है। तो लंब कितना दिया है 2, और बीसी क्या है, आधार है, आधार क्या है बीसी यानी 3। तो देखिए सभी का मान हमको पता चल गया। तो देखिए इसमें लिखेंगे पहला का हल, पहला का हल लिखेंगे। अब देखिए पहला का साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा आप लोग को इसे पीछे इसी वीडियो में पीछे बता चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण यानी लाल बटा काका। देखिए इस ट्रिक को मत भूलिएगा, इस ट्रिक को भूल जाएंगे तो मान लीजिए सब भूल जाएंगे। देखिए तो इसलिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण यानी लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण। अब देखिए लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी बटा, अब देखिए कोण क्या है, ए सी है, तो ए बी बटा ए सी। अब देखिए ए बी का मान दिया है, देखिए जो ये पूरा ए बी है, मान लीजिए रेखा पूरा ए बी है, इसका मान क्या दिया है 2, तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2। अब देखिए ए सी का मान, ए सी जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक ए सी है, यहाँ से यहाँ तक ए सी है, तो ए सी का मान क्या दिया है 5, तो ए सी की जगह पे 5। बस यही आंसर हो जाएगा पहला का। अब देखिए दूसरा का देखते हैं। देखिए दूसरा है कोस थीटा, कोस थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, यानी देख लीजिए फिर से एक बार आप लोग को बता दे रहे हैं, ये लाल बटा काका, लाल बटा काका। तो देखिए यहाँ इसको माने थे साइन, छोड़िए शॉर्टकट में लिख देते हैं एस सी टी यानी साइन कोस 10। इसको माने थे कोसेक, कोसेक सेक, इसको माने थे कॉट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कोस थीटा, देखिए कोस थीटा के लिए क्या हम माने थे आधार बटा कोण, तो लिख लेंगे आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो अब देखिए आधार क्या है, आधार है बीसी, बीसी क्या है आधार है। देखिए इसमें थीटा दिया है, तो थीटा के देखिए जो ये कोण आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, और ये भी समझ में आ रहा है ए बी लंब है क्योंकि ये क्या है थीटा के सामने है। तो चलिए यहाँ पर आधार क्या है, तो बीसी आधार हो जाएगा, तो बीसी। अब देखिए आधार बटा क्या कह रहा है कोण, तो कोण क्या है एसी, एसी आधार एसी हो जाएगा। अब देखिए बीसी का मान क्या है, बीसी का मान 3 है, बराबर 3। अब एसी का मान क्या है 5, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग देख चुके हैं इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। अब चलिए इसके संबंधी एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो कैसे पूछेगा। तो देखिए मान लीजिए पूछा, इसको उतारना है तो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, तब तक इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन, इस चित्र को इसी तरह रहने देते हैं। मान लीजिए कि बोल दिया यहाँ पर 3, इसको दे दिया 2, इसको 5 दे दिया, यानी दे दिया ए बी बराबर, बी मिट गया है, ए बी बराबर दे दिया है ए बी बराबर 3, और क्या दिया है ए सी बराबर 5। तो हमें पहला क्वेश्चन में बोला कि 10 थीटा बराबर क्या होगा, और बोला दूसरा cos थीटा बराबर क्या होगा, और बोला कोसेक थीटा बराबर क्या होगा।
तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम बता चुके हैं कि जो है पाइथागोरस प्रमेय, देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय था तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या था? पाइथागोरस प्रमेय था कि कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो देखिए इसमें कर्ण क्या है, एसी क्या है, कर्ण है। देखिए सबसे लंबी भुजा है तो इसलिए एसी क्या हुआ, कर्ण हुआ। और ये जो है थीटा के सामने वाला भुजा है इसलिए ये आधार, ये लंब हुआ। तो क्या दिया है, लंब दिया है और कर्ण दिया है। तो देखिए कर्ण की जगह आप क्या लिख देंगे, एसी बराबर लंब क्या है, लंब यानी थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब हुआ ए बी, तो लंब हुआ ए बी, ए बी। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब देखिए आधार क्या है, ये जब ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ तो बीसी का हो गया, आधार हो गया। लिखेंगे बीसी स्क्वायर। तो अब देखिए एसी का मान दिया है, एसी का मान क्या दिया है, 3, सॉरी एसी का मान दिया है 5, एसी का मान दिया है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। अब ए बी का मान दिया है 3, अब प्लस, अब बीसी का मान दिया है, कुछ नहीं दिया है तो इसलिए लिख देंगे बीसी का जगह पे बीसी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 बराबर है तो बराबर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 के 9, 9 प्लस बीसी है तो बीसी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए जो ये 9 है ये बराबर किस साइड में है, प्लस में है, तो इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। लिखेंगे बीसी स्क्वायर बराबर, बीसी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 यानी बीसी बराबर, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 माइनस, देखिए 25 में से क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचाएगा, 16, 16। तब देखिए बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो इसका इसलिए क्या पता चला हमें कि बीसी का मान 4 होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन है पहला कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लिखेंगे लंब, लंब क्या है ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटा बी सी। देखिए ए बी का मान क्या दिया है, 3। अब देखिए बी सी का मान हम लोग क्या निकाल चुके हैं, 4, लिख देंगे बी सी की जगह पे 4। पहला का ये आंसर होगा। अब देखिए दूसरा है कॉट थीटा बराबर, दूसरा का क्या है, कॉट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर क्या है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, क्योंकि इसमें हम बता चुके हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। तो देखिए कोट थीटा बराबर है आधार बटा लंब, तो लिखेंगे आधार क्या है, बी सी बटा ए बी। अब देखिए बी सी का मान क्या है, 4, बी सी का मान क्या है 4, और जो ए बी का मान है वो 3 है। ये हुआ आंसर। अब देखिए तीसरा को देखते हैं, तीसरा क्या है, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो देखिए तो कर्ण क्या है, ए सी, अब लंब क्या है, ए बी। देखिए ए सी का मान क्या दिया हुआ है, 5, और ए बी का मान दिया है 3, तो एक ये आंसर हुआ। आज के लिए इतना ही, इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।